अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल शाह। सबसे पहले तो आपसे यही अर्ज़ करूँगी कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और आपको पता है मैं हमेशा करंट इशू पे बात करती हूँ, ज़्यादा नहीं पता होता लेकिन जिन बातों का पता होता है ना उसको ज़रा सोच समझ कर बोलती हूँ और देखभाल के बोलती हूँ। तो ऐसे ही एक आप लोगों के सामने आजकल एक इशू चल रहा है हामिद मीर साहब का और पाक फ़ौज का, कि उनमें जो मसला चल रहा है सारे सोशल मीडिया को पता है। तो यहाँ पर मैं बात ये करना चाहूँगी कि कुछ दिन पहले एक प्रोड्यूसर थे निजी टीवी के, उनके घर में कुछ लोगों ने घुसकर उनको मारा पीटा और बाद में पता चला कि उन्होंने ISI का नाम लिया है और पाक फ़ौज का नाम लिया, हामिद मीर साहब ने भी उनका नाम लिया। यहाँ पर मैं आपको एक बात यहाँ मेंशन ये करूँगी कि देखें, समझ में नहीं आ रहा कि ये पाक फ़ौज का मामला कैसे सामने हर दफ़ा आ जाता है और हामिद मीर साहब ले आते हैं, जबकि आप सबको पता है, सबको तो नहीं खैर पता, सहाफ़ियों को ख़ास करके पता होता है। जैसे हम कोई सहेली बनाते हैं ना, या 5-6 सहेलियाँ या फैमिली मेम्बर में से कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है, अहमियत दी जाती है, तो बाकी घर वाले या सहेलियाँ या फैमिली गुस्सा कर जाती हैं कि भाई हम भी तो हैं ना, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। तो ऐसे ही पाक आर्मी के जो चहीते हैं हामिद मीर साहब, वही आए दिन जो पाक आर्मी पे इल्ज़ाम भी लगाते रहते हैं कि उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। अब उन्हीं पर, पाक आर्मी पर ही हामिद मीर साहब ने फिर बहुत सारे ऐसे अल्फाज बोले हैं कि नहीं, जो कि नहीं बोलने चाहिए थे। ठीक है, तो बात मैं यहाँ पर ये करूँगी कि देखें, आर्मी के ख़िलाफ़ बोलने से पहले ना हमें बहुत सारी चीज़ें सोच लेनी चाहिए, क्योंकि आर्मी ही एक वाहिद हमारा हल है या ज़रिया कह सकते हैं जो हम आज तक बचे आ रहे हैं। आपको पता है कुछ दिन पहले एक वीक तकरीबन हो गया मेरा ख़्याल कि एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि जिसमें जो डकैत हैं, वो डकैत जो एक ग्रोह था, गैंग बना हुआ था, उन्होंने 1-2 लोगों के बाजू काटे और तौबा, देखने वाली वीडियो नहीं थी, हर कोई नहीं देख सकता, और उसको एक बाजू काटे फिर उसकी टांगें काटी और फिर बड़ा ज़िंदा दिलेरी के साथ उन्होंने कहा कि हम ये कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। अब वो जितने डेंजरस किस्म के लग रहे थे कि जो सरेआम बाजू भी काट रहे थे, बाजू भी, हाथ भी काट रहे थे, टांगे काट रहे थे, उसको तशद्दुद का निशाना बना रहे थे आम शहरियों को पकड़ पकड़ कर। अब इनका फेस करना किसी आम बंदे के बात, तो एक किसी आम बंदे के बस की बात नहीं थी, क्योंकि हम लोग तो वीडियो देख के डर जाते हैं। कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता कि हम ऐसे लोगों का सामना करें, और भी बहुत सारे मामलात ज़िंदगी में आए। तो अभी आपने सोशल मीडिया पे दोबारा ये भी देखा होगा कि उनको मुंह तोड़ जवाब किसने दिया है? हमारी पाक आर्मी ने दी है, और इबरत का निशाना बनाया है कि जब कोई दूसरा बंदा, कोई दहशतगर्द हो या वो डकैत हो या वो चोर जो भी हो, ठीक है, वो ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेगा कि मैं पंगा कहाँ ले रहा हूँ। ठीक है, ये अगर इस तरह के काम आम बंदों के नहीं है, लेकिन हम उठ के अपने ही मुल्क की जो पाक आर्मी है उनके ख़िलाफ़ बातें करेंगे, उनको बदनाम करेंगे, उनको गंदा करेंगे, तो फिर इसमें किसका नुकसान है? पाकिस्तान का नुकसान है, पाकिस्तानी जो आवाम है उनका है। अगर वो कहते हैं ना कि अपने पेट से कुर्ता उठाओगे तो पेट अपना ही नंगा होगा, तो ये बात है कि आपने कोई, आपके अंदर कोई बात है, हालांकि बहुत सारे सहाफ़ी आपके ख़िलाफ़ हैं, आर्मी को भी कहते हैं कि भाई आप लोग जब भी कोई मीटिंग होती है या कोई भी पार्टी होती है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल हामिद मीर साहब को दिया जाता है। लेकिन हामिद मीर साहब का जब दिल करता है वो उठ के पाक आर्मी के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो फिर वो निकाले जाएंगे जॉब से। हालांकि हम भी सहाफ़त में थोड़े बहुत आ रहे हैं, मेरे आपको आप जानते हैं, या अगर जो लोग नहीं जानते तो हमारा बरखा TV है। तो मैं यही बात करूं कि जब आपको पता है कि ये बात करेंगे तो हमारे साथ ये होगा, और उनका नाम ले रहे हैं कि जिनके सारा कुछ उनके अंडर में है, या हमारी एक एक बात पाक आर्मी के ख़िलाफ़ तो जो बोलेगा आपको पता है फिर क्या होगा। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि देखें, आप थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी का मुज़ाहिरा करें। अगर वो उनके घर में तशद्दुद हुआ या जो भी हुआ, पर्चे भी कटे और इतना मामला हुआ और आपने बोला इतना कुछ, तो इस तरह आप मत किया करें ताकि पाक आर्मी पे कोई इल्ज़ाम ना आए। यही सोच के कर लिया करें कि ये हमारे पाकिस्तान के लिए,
अब देखें ये अब नहीं समझ आ रही कि ये बैनुल अक़वामी कोई साजिश चल रही है, क्या है। सोशल मीडिया इंडिया भी अब हामिद मीर साहब की सपोर्ट कर रहा है और भी लोग कर रहे हैं, तो ये तमाशा ही बन गया ना एक किस्म का, कि आप अपने मुल्क की जो आर्मी है उसको गंदा कर रहे हैं लोगों के सामने, और दूसरे वो कहते हैं ना जलती के ऊपर तेल डालना, तो वो हिसाब इस वक्त इंडिया वाले भी कर रहे हैं कि अब वो उनको पता है आग लगी हुई है वहाँ पर, एक जो है शोशा वहाँ पर ये उठाया गया है, तो अब वो सपोर्ट कर रहे हैं ताकि ये और मामला ख़राब हो और इसको लोग इसके मज़े लूटें। हो कुछ भी नहीं सकता। आपको पता है कि आर्मी भी की बात आए तो वहाँ पर खामोशी ही होती है, वहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये जो तमाशे दिखाए जा रहे हैं, ये जो हो रहे हैं, ये मसले ठीक नहीं है। ठीक है, बैठ के और अच्छे तरीके से बात को रफ़ा दफ़ा किया जाए या बात को हैंडल कर लिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर मैं एक छोटी सी गुजारिश, छोटी सी बंदी हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे इतने लोग जानते हैं या नहीं, फिर भी मिलियन में तो बिलियन में लोग जानते हैं मुझे, लेकिन मैं यहाँ पर पाक आर्मी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि देखें, अगर कोई इंसान कोई गलती करता है, मुझे पता है कि आप लोग सारा कुछ बेहतर जानते हैं, तो आप लोग ये इस मामले को अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे या जो भी हुआ है। मैं ज़्यादा डीपली तो नहीं जानती, अगर डीपली जानती भी होंगी तो यहाँ मैं डिस्कस नहीं कर सकती कोई बात, और रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि ये मामला जो होते हैं इनको अंदर बैठ के या अपने तरीके से आप एक मीटिंग करके हैंडल कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और सहाफ़त जो है, सहाफ़त सारी एक जैसे नहीं होते, सारे ही घर से निकले हुए होते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो इनको आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम नहीं चाहते ये, ख़ास करके मैं अपनी एक जब बात बताऊं तो मेरा नहीं दिल चाहता कि हम अपने घर की बात छुपाते हैं कि हमारे घर की बात बाहर वायरल ना हो या उनके बारे में कोई बात ना करे या हमें कोई टोंट ना मारे, ताने ना दे। इसी तरह जब पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान हमारा घर है और हम उसमें रहते हैं, तो पाक आर्मी भी हमारे इस घर का जो है रखवाले हैं, तो जब उनके ऊपर भी बात होगी तो बात जो है वो अच्छी बात नहीं है। तो प्लीज़ ये जो है मामलात ये आप अच्छे तरीके से हैंडल करें, क्योंकि हर एक को पेट लगा हुआ है। हम इस हक़ में भी नहीं थे कि हामिद मीर साहब को उनकी जॉब से निकाल दिया गया है, या शायद आ जाएं वो, क्योंकि इतना अंदर के मामलात होते हैं, या कुछ दिनों के लिए वो छुट्टी पे चले गए हैं, हो सकता है वापस आ जाएं और ये जो मामला है ख़त्म हो जाए। लेकिन इतना इस मामले को वायरल मैंने भी अभी वीडियो बनाया, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया, तो इसी तरह ये जो मामला है ख़त्म हो जाना चाहिए। और आगे के लिए फिर यही कहूँगी कि मैं पाक आर्मी की सपोर्ट में हूँ। ये नहीं है कि डर के, मैं सिर्फ़ ये इतना मैसेज ये ज़रूर कहूँगी कि देखें, हम लोग अपने घरों में सोए हुए होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे। हमें कोई पता है कि रातों रात हमें कोई उड़ा दे, मार दे, क्या कर दे, लेकिन ये सारी चीज़ें जो IS है या आर्मी है, ये लोग ही पाकिस्तान को बचाए आ रहे हैं। अगर बार बार हम इनके ऊपर ब्लेम करेंगे या इनको बुरा भला कहेंगे तो ये हमारे ही हक़ में बुरा होगा और दूसरे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और पाकिस्तान को इसका नुकसान होगा। अगर मेरी आपको ये बात अच्छी लगी हो तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स में मुझे बताएं कि मैंने ठीक कहा या नहीं कहा, ठीक है। और देन मेरा जो ये गज़ल शाह ऑफिशियल पेज है और दूसरा ये गज़ल शाह ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल है, बरखा TV है मेरा, इन सब चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही नई वीडियो के साथ दोबारा हर दफ़ा मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन अब हम रेगुलर वीडियो ये बनाया करेंगे। तो तब तक अपने गज़ल शाह को इजाज़त दें, इंशाल्लाह किसी नए करंट इशू के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।